सभी भैयाओं को प्रणाम। आज हम हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का पाठ 8 ऋतुराज की कविता कन्यादान पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस कविता का जो परिचय है तो वह है कन्यादान। शीर्षक कविता में कवि ने माँ के द्वारा बेटी को विवाह के समय दी गई सीख का वर्णन किया है। इस कविता में जो है कवि बताना चाहता है कि माँ जो है वो बेटी को विवाह के समय किस प्रकार से सीख दे रही है, उसे बता रही है। ठीक है, उसकी ये सीख परंपरागत सीख से हटकर है। वह बेटी को जीवन के वास्तविक संघर्ष से अवगत कराना चाहती है। ठीक है, ये सारी बातें जो हैं ये इस कविता के माध्यम से माँ अपने बेटी को बताना चाहती है। ठीक है, सभी भैया जो है यहाँ से कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांसना नहीं आता था। ठीक है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। ठीक है, तो इस कविता में जो है इसके 2 खंड हैं और 2 खंड में से एक खंड जो है एक अंश कविता का यहाँ से, और कितना प्रामाणिक था उसका दुख, यहाँ से लेकर के कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। प्रस्तुत कविता के अंश में कवि जो है कवि ऋतुराज बताना चाहते हैं कि माँ का अपनी पुत्री के प्रति दुख बताया है। माँ का जो है अपनी पुत्री के प्रति दुख बताया है। माँ अपनी अंतिम पूंजी अर्थात बेटी का कन्यादान कर रही है। वो बेटी जो अभी सयानी भी नहीं हुई है, सयानी मतलब समझदार, ठीक है, स्वभाव से भोली और सरल है, उसी का वर्णन इस कविता के अंश में किया गया है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। कवि कहता है कि कन्यादान करते समय कन्या की माँ का दुख बहुत सच्चा और वास्तविक था। प्रामाणिक यानी सच्चा या वास्तविक। ठीक है, सयानी यानी समझदार, आभास यानी महसूस होना, बाँचना यानी पढ़ना, पाठिका थी पढ़ने वाली थी, धुंधली अस्पष्ट लयबद्ध लय में बंधी हुई। ठीक है, तो कवि जो है इस कविता के अंश में कहना चाहता है कि कन्यादान करते समय, ठीक है, कन्यादान करते समय कन्या की माँ का दुख बहुत वास्तविक था। प्रामाणिक यानी वास्तविक या सच्चा था। कब था? कन्यादान करते समय, क्योंकि वह कन्या उसकी लड़की जो है वो जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। वह कन्या ही उसकी एकमात्र पूंजी थी, उसी से वह अपने सुख दुख बांट सकती थी। ठीक है, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। जिस लड़की का वह कन्यादान कर रही थी वो लड़की अभी सयानी यानी समझदार नहीं थी, अर्थात न तो वह शारीरिक दृष्टि से विवाह के योग्य हो पाई थी और न उसे दुनिया की समझ थी। अभी वो इतनी भोली और सरल थी कि उसे विवाह के सुखों का कुछ कुछ एहसास था, लेकिन वैवाहिक जीवन के झंझटों और दुखों को
उसे ज्ञान नहीं था। झंझटों और दुखों का उसे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। ठीक है। लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की, कुछ तुर्कों, कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अब देखिए, वो तो कैसी थी? उसे सुख में छिपे दुख की समझ नहीं थी। वो तो उस पाठिका के समान थी जो धुंधले प्रकाश में तुकांत व लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, स्पष्ट उसको इसके बारे में जानकारी नहीं थी। यहाँ पर आया कि पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की, किसकी? इस विवाह के बाद में उसको ससुराल में किस प्रकार से रहना था उसकी जानकारी उसे बिल्कुल भी नहीं थी, धुंधले प्रकाश की तरफ थी। यानी उसे जो है स्पष्ट उसकी जानकारी नहीं थी। उसे तो केवल जो है वैवाहिक जीवन के एक अस्पष्ट से प्रकाश का एहसास था, अर्थात उसके सामने सुखों का काल्पनिक स्वरूप था जिसके आधार पर वो सुख को जानने की कुछ कुछ कोशिश कर रही थी। ठीक है, लेकिन विवाह की वास्तविक स्थिति से वो परिचित नहीं थी। ऐसा इस कविता के अंश में कवि ने बताया है। कविता का दूसरा अंश है, लड़की अभी सयानी नहीं थी। ठीक है, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांसना नहीं आता था। यहां तक वही क्या था। आगे, माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। देखिए, कविता के जो दूसरे अंश में बताया है यहाँ पर रीझना, रीझना का अर्थ क्या होता है? प्रसन्न होना। शाब्दिक भ्रम, शब्द द्वारा फैलाया गया भ्रम जाल। ठीक है, तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ऋतुराज द्वारा लिखित कविता कन्यादान से जो है लिया गया है, बताया गया है। इसमें कवि ने माँ के माध्यम से हर बेटी को संदेश दिया है। इस कविता का जो इस अंश के आधार पर कवि बताना चाहता है, किसके आधार पर? कि माँ के माध्यम से हर बेटी को संदेश दिया है कि खुद पर मुग्ध नहीं होना, आग में सिर्फ रोटी को सेकना है, खुद को नहीं। लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। माँ की सीख अनुभव द्वारा व्यक्त की गई है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर देखिए, कन्यादान करते समय माँ ने अपनी बेटी को सीख देते हुए कहा कि बेटी, ससुराल में जाकर तू अपने रूप सौंदर्य पर मुग्ध मत होना। माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। अर्थात क्या है? माँ ने जो है कन्यादान करते समय अपनी बेटी को सीख दी कि ससुराल में जाकर तू अपने रूप सौंदर्य पर मुग्ध मत होना, अपने चेहरे पर मत रीझना। अर्थात क्या है? रूप सौंदर्य पर मुग्ध मत होना, अर्थात तू अपना चेहरा पानी या अर्थात दर्पण में देखकर उस पर रीझ मत जाना। कवि का भाव क्या है? भाव है कि तुम ये मत समझ बैठना कि तुम्हारा रूप सौंदर्य सभी को बांध लेगा। ठीक है, जीवन की वास्तविकता तो कुछ और ही है। दूसरी बात समझाती है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। कवि जो है यहाँ पर जो है बताना चाहता है कि आग पर रोटियां सेकी जाती हैं, वो जलने मरने के लिए नहीं होती है। ये कायरता है। कवि उसको कायरता बताता है और आग का दुरुपयोग है। वस्त्र, अब देखो आगे, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। ठीक है,
और कवि जो है आगे कहता है कि वस्त्र और आभूषण को स्त्री के लिए शोभा कारक माना जाता है, पर वास्तव में ये क्या है, ये भ्रम है। अर्थात स्त्री वस्त्र आभूषण पहनकर अपने बारे में जो है ये गलत फहमी पाल लेती हैं कि ससुराल वाले बहुत प्यार करते हैं, वो इनके लोभ में आ जाती है। लेकिन यथार्थ में रूप में ये देखा जाए तो वह वस्त्र और आभूषण स्त्री के लिए बंधन होते हैं, वह इनमें बंधकर मोहग्रस्त हो जाती है, अपना अस्तित्व भूल जाती है। ठीक है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। कवि जो है यहाँ पर कहना चाहता है कि माँ ने जो है पुत्री को सीख दी कि माँ ने कि अंतिम जो है वो शिक्षा देती है माँ कि तुम लड़की बनकर तो रहना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात दुर्बल, प्राश्रित एवं दमन चक्र से दबी हुई मत रहना, सहनशीलता के साथ स्वाभिमान से रहना। ये कवि जो है अंतिम सीख जो है वो बताता है कि माँ जो है विवाह के समय अंतिम सीख क्या देता है। ये सारी बातें जो है कवि इस कविता के माध्यम से बताना चाहता है।